हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल भाग्योदय क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे डेफिनेटली रिप्लाई देकर बताइए, जिससे मेरे को भी कुछ अगर आप कुछ कमियां रह जाती हैं तो मैं उसको कंप्लीट कर सकूं, आगे वाले वीडियोस के अंदर उन्हें सुधार सकूं। स्टूडेंट्स तो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, स्टूडेंट मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिल सके। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये हमें बहुत हेल्प करेगा, जो है क्वेश्चंस में से डेफिनेटली आते ही आते हैं। चैप्टर नंबर 18, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। लेट्स स्टार्ट, बिना देरी किए स्टूडेंट्स हम लोग ये स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता है हमारी बॉडी सेल्स के अंदर क्या होता है, जितने हमारे लिविंग सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना होता है, हमें ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस वो सारे के सारे प्रोवाइड करने होते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर वर्क कर सके, हमारी बॉडी फंक्शन कर सके, और जो वेस्ट हमारे बॉडी में से निकलता है, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, वो प्रोड्यूस हो सके और प्रॉपर तरीके से वो वेस्ट तरीके से जो हमारी बॉडी में से रिमूव हो सके। हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूसली फॉर हेल्थी फंक्शनिंग। एक हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपर तरीके से रिलीज हो सके हमारी बॉडी में से। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू बी एफिशिएंट मैकेनिज्म। इसके लिए हमें चाहिए, हमारी पूरी बॉडी को एक एफिशिएंट मैकेनिज्म चाहिए, और वो प्रेजेंट होता है मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म होता है वो हम देख लेते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट मेथड। हर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए एक अपना प्रॉपर मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स की, स्पॉन्जिस की और सिलोन्ट्रेट्स की, जो कि क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज के थ्रू, और फैसिलिटेट करते हैं अपना एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। जो भी सारे वो सब्सटेंसेस एक्सचेंज करते हैं वो अपनी बॉडी कैविटीज के थ्रू करते हैं स्टूडेंट्स। और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनके लिए स्पेशल फ्लूइड होता है, स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी ऑफ फ्लूइड कौन सा होता है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड्स। ब्लड ही एक सबसे कॉमनली यूज्ड हमारा बॉडी फ्लूइड है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज किया जाता है इन सब पर्पजेज के लिए। उससे हम खाना भी पहुंचाते हैं, न्यूट्रिएंट भी पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन भी पहुंचाते हैं, और वेस्ट सब्सटेंस भी उसमें से रिलीज होता है स्टूडेंट्स। और जो सेकंड नंबर पर फ्लूइड आता है वो आता है लिम्फ, विच आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। जो भी हम ये भी हमारा बहुत यूज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बहुत सारे सब्सटेंस को। इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है, ब्लड का और लिम्फ का क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग के अंदर हमें कंपोजिशन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट ये बात यहां पे याद रखेगा, ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को जोड़ता है, कनेक्शन काम करता है, कनेक्शन का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए इसको बोलते हैं। कंसिस्टिंग, इसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो वन बाय वन हम इसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड होता है। कैसा होता है, लाइट पेल येलो कलर का होता है एक्चुअल में, ये लाइट पेल येलो, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ कलर जैसा। विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग अबाउट 55%। ये कितना परसेंट होता है, 55% होता है हमारे ब्लड का। 90 to 90%, लगभग 90 से 92% प्लाज्मा जो है वो वाटर होता है। एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट अबाउट, जिसमें 6 to 8% जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन का होता है। किसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन इसके मेजर पार्ट होते हैं। जो फाइब्रोजन होता है उसके अंदर किसमें हेल्प करता है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जो ब्लड हमारा जमता है चोट लगने के बाद, वो फाइब्रोजन की वजह से जमता है। ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, और एल्बुमिन जो है वो ऑस्मेटिक बैलेंस करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स डिटेल में। फाइब्रोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन। फाइब्रोजन अभी मैंने बताया था कोगुलेशन और क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। ग्लोबुलिन जो है प्राइमरी इन्वॉल्व करता है डिफेंस मैकेनिज्म हमारा बॉडी का, और एल्बुमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन आयंस। और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज इट ऑलवेज ट्रांजिट इनवर्ड, जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा ट्रांजिट करते हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इज इन इनएक्टिव फॉर्म। जो फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, वो होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन वो क्या करता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। जो बिना क्लॉटिंग फैक्टर के प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं,
सीरम बोला जाता है। ये स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा को विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सीरम। नेक्स्ट आगे हम ब्लड्स के टाइप पढ़ लेते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इराइथोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। नियरली 45% होते हैं ये ब्लड के। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इराइथोसाइट्स। इराइथोसाइट्स इसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, या फिर आप इसको नाम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। आरबीसी या इराइथोसाइट्स एक ही बात है। मोस्ट एविडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा सेल के अंदर मिलते हैं, बिकॉज एक हेल्थी ह्यूमन एडल्ट के अंदर लगभग 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन। आरबीसी बनते कहां है? रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं एडल्ट्स के अंदर। और आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और डिवाइड होते हैं न्यूक्लियस से। एंड इनका जो शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव शेप होता है स्टूडेंट्स। आरबीसी कौन से शेप में होते हैं? बाइकॉनकेव शेप में प्रेजेंट होते हैं। ये हमें रेड कलर के देखते हैं बिकॉज आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट होता है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन, हीमो जो पार्ट होता है, हीम पार्ट, उसकी वजह से ये रेड देखते हैं। हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। इसी वजह से इसका जो नाम है, कलर है, वो इसी वजह से पड़ा हुआ है। ए हेल्थी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हर इंसान के अंदर। एक हेल्थी ह्यूमन, ये अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, फीमेल और मेल, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। द 100 ml ब्लड में होता है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही एक क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सारा का सारा जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? इसी के थ्रू ट्रेवल होती है। ठीक है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन। आरबीसी को जो लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्सीमेटली 120 डेज का होता है, आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। स्प्लीन जो होता है स्टूडेंट, हम उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ठीक है। अब सेकंड वन हमारे पास आ जाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, एज दे आर कलरलेस होते हैं, क्योंकि ये लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है। एंड आर रिलेटिवली लेस इन नंबर, और ये नंबर के अंदर बहुत कम होते हैं, विच एवरेजेस 6000 to 8000 mm होता है पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट जो होते हैं जनरली बहुत कम जीते हैं। ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दे आर 2 कैटेगरीज में होते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक बार मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसमें दिखाया जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल के अंदर डिवाइडेशन होते हैं, और जो एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। ठीक है। ये देख लेते हैं हम। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट, व्हाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर एग्रेन्युलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मोस्ट एविडेंट होते हैं। जो न्यूट्रोफिल होते हैं स्टूडेंट, वो सबसे ज्यादा होते हैं, लगभग 60 to 65% प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर। और बेसोफिल्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं, क्योंकि वो, ये आपको ध्यान रखिएगा कौन सी चीज सबसे ज्यादा होती है, कौन सी चीज सबसे कम होती है ब्लड के अंदर। 0.1 to 0.5 to 1% तक होते हैं बेसोफिल, सबसे कम नंबर से। जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होते हैं वो लगभग 6 से 8% होते हैं और फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। ये फैगोसाइटिक का काम करते हैं। और न्यूट्रोफिल मोनोसाइट 6 to 8% फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म, जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, अपनी बॉडी में नहीं आने देते हैं, उनको इंगल्फ कर जाते हैं। बेसोफिल सीक्रेट क्या सीक्रेट करता है? हिस्टेमाइन, सेरोटोनिन और हैप्रिन नाम से जो सीक्रेशन करते हैं। ठीक है। एंड इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। जब भी हमारे इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या चीज होता है? हिस्टामाइन सीक्रेट होता है। इसिनोफिल की बात करें तो 2 से 3% होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं हमारे इन्फेक्शन। ये हमारे इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाते हैं। ये स्टूडेंट शेप दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा शेप जो है आरबीसी, प्लेटलेट, इसिनोफिल किस तरीके से शेप होते हैं उनके। ठीक है। एंड आल्सो आगे देखते हैं हम, आल्सो एलर्जिक रिएक्शंस। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं स्टूडेंट 20 से
25% होते हैं लगभग। जो 2 मेजर टाइप्स के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट्स होता है। बी और टी दोनों के दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो आजकल हम देख रहे हैं इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं बी और टी लिम्फोसाइट। बी सेल टी सेल्स हम बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरोटोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारे बोन मेरो, वहां से प्रोड्यूस होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख, मतलब कि 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm होना चाहिए प्लेटलेट काउंट हमारी बॉडी के अंदर। एक नॉर्मल रेंज है ये। अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लेटलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि किसके लिए, कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लीड, जाकर ये घट जाते हैं तो क्लॉटिंग हमारा डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, विच विल लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। एक्सेसिव ब्लड लॉस कैन लीड टू डेथ तक हो सकती है हमारी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एज यू नो ब्लड ग्रुप जो होता है हमारे हर पर्सन के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग स्पीशीज अपेयर सिमिलर, इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। 2 टाइप ऑफ ग्रुपिंग होती है, एबीओ एंड आरएच फैक्टर होता है, जो हम बेसिकली देखते हैं वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड के अंदर यही हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम एबीओ ग्रुपिंग पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, जो एबीओ ग्रुपिंग होती है वो बेस्ड होती है प्रेजेंस या एब्सेंस किस पर, एंटीजन। एंटीजन जो होता है एक स्पेशल केमिकल होता है जो इम्यून रेस्पॉन्स करता है, जो हमारी इम्यूनिटी के अगेंस्ट क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। तो इसी जो एंटीजन के अगेंस्ट ही, सॉरी एंटीजन के बिहाफ पर ही एबीओ ग्रुपिंग होती है पूरी की पूरी। जो आरबीसी ने इसको नाम दिया गया ए और बी, ठीक है, जो कि ए और बी, ठीक है। सिमिलरली द प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन 2 नेचुरल, हर इंसान के अंदर, हर इंडिविजुअल में 2 नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन जो कि रेस्पॉन्स करता है टू एंटीजन के अगेंस्ट। हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज 4 ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ए बी एंड ओ ग्रुप। ये आपने सुना होगा, आपने भी जाना होगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, ठीक है, या किसी का ओ नेगेटिव है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं। यू प्रॉब्ली नोन दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी हम किसी को ब्लड चढ़ाते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लड कैन नॉट बी, हम डायरेक्टली उसे ऐसे नहीं चढ़ाते हैं। उसका क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं, चेक करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज को हम पूरी की पूरी पहले देख लेते हैं। ब्लड ऑफ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड किया जाता है रेसिपिएंट के साथ, कोई भी ट्रांसफ्यूजन ब्लड चढ़ाने से पहले, जिससे उसको कोई सीवियर प्रॉब्लम ना हो सके, डिस्ट्रक्शन ना हो सके, उसकी एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है, वो चीज हम देखते हैं। ब्लड किस तरीके से, वो हम एक बार देखते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, टेबल को आपको याद रखना है। ए बी एंड ओ ये होते हैं, इसके एंटीजन कौन से, ए का एंटीजन ए ही होगा, बी का बी, ए बी का ए एंड बी होते हैं, ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है। और एंटीबॉडी जो फॉर्म करेंगे प्लाज्मा के अंदर, वो एंटी बी करेंगी ए के लिए, और बी के लिए ए करेंगी, ए बी के लिए कोई नहीं फॉर करेंगे, और एंटी के लिए कौन से करेंगी, ओ के लिए ए और बी फॉर्म करेंगे। और जो डोनर्स होते हैं, वो जो ए को हम कहते हैं, ए को कौन सा दे सकता है, ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, बी को बी देगा और ओ दे सकता है, ठीक है। और ए बी को ए भी दे सकता है, ए बी और ओ भी दे सकता है, लेकिन ओ को सिर्फ ओ ही देगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगने वाली है स्टूडेंट, आपको पहले से भी शायद पता हो या ना हो, तो आप जान लीजिए फ्रॉम द अबव मेंशन लीजिए, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ओ, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है हमारा, इंडिविजुअल का यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ जो है किसी को भी दे सकता है, इसलिए ओ जो हमारा होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप, पर्सन विद ए बी एज ए अदर ग्रुप्स को कर सकता है, ठीक है। सच पर्सन आर का यूनिवर्सल रिसेप्टर्स, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। तो ये बात स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, इसका RH ग्रुपिंग, इसी का पार्ट है, जो 2 तरीके से थे। सेकेंड वन इज RH। अनदर एंटीजन जो होता है वो RH एंटीजन होता है स्टूडेंट, सिमिलर टू प्रेजेंटेड, जो कि कहां से आया है, इसका जो अगर हम बात करें तो ये रियस मंकी से हमें मिला है। सबसे पहले ये रियस मंकी के अंदर पाया गया था। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, ये कहां होता है,
जो आरबीसी का सरफेस होता है वहां प्रेजेंट होता है मेजॉरिटी अबाउट 80% ऑफ ह्यूमंस के अंदर। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आरएच, उन इंडिविजुअल्स को हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो क्या है ओ पॉजिटिव, हम उसी चीज को देखते हैं। दूज हु इन विच द एंटीजन इज, जिसके अंदर एंटीजन ये एब्सेंट होता है तो वहां क्या होता है आरएच नेगेटिव, यानी कि जैसे कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप या ए नेगेटिव का भी होता है किसी का। इफ आरएच नेगेटिव पर्सन एक्सपोज टू आज, जब आरएच नेगेटिव पर्सन जो है एक्सपोज करेगा आज पॉजिटिव ब्लड के साथ में, ठीक है, तो एक स्पेशल एंटीबॉडी फॉर्म करेगा जो कि अगेंस्ट होगी आरएच एंटीजन के। देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड बी आल्सो मैच, इसलिए हम आरएच भी मैच करते हैं बिफोर ट्रांसमिशन से पहले। ये स्पेशल केस होता है जिसमें आरएच क्या करता है इनकॉम्पिटिबिलिटी, यानी कि उसके साथ मैच नहीं होता है, मिसमैचिंग होती है, विच हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन, जब हम देखते हैं आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप के अंदर, जब हम जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, मदर होती हैं, ठीक है, उनके साथ देखा गया है। विच जब आरएच पॉजिटिव होता है किसका, फ्यूटस का, उनका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव नेगेटिव है और फ्यूटस का ब्लड ग्रुप क्या है आरएच पॉजिटिव है। उस केस के अंदर स्टूडेंट बहुत ही एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसमें जो है डॉक्टर्स जो हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं उसको। पहले नहीं थी लेकिन आजकल जो है मेडिसिन आ गई है जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है। आरएच एंटीजन ऑफ द फैक्टर्स डू नॉट गेट एक्सपोज, ठीक है, आरएच जो एंटीजन फ्यूटस होता है उसको हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं आरएच नेगेटिव ब्लड के साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी के। आरएच नेगेटिव मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड ग्रुप्स आर विल सेपरेट द प्लेसेंटा, क्योंकि दोनों ब्लड ग्रुप क्या से होते हैं प्लेसेंटा से सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होती है तो पॉसिबिलिटी एक्सपोजर होने का चांसेस होता है मटेरियल ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड इन द फ्यूटस के अंदर हो सकता है, ठीक है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी, मदर क्या करेगी एंटीबॉडी प्रिपेयर कर देगी बनाना फर्स्ट केस के अंदर तो अगेंस्ट आरएच एंटीजन अपने ब्लड के अंदर। इन केस हर सब्सिक्वेंट जब आगे उसकी जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है स्टूडेंट तो आरएच जो एंटीबॉडी होती है जो मदर की जो एंटीबॉडी है वो आरएच नेगेटिव है और लीक कर सकती है ब्लड के अंदर आरएच पॉजिटिव है और क्या कर सकती है डिस्ट्रॉय कर सकती है फ्यूटल आरबीसी को। तो सेकंड वाली जो प्रेगनेंसी है मैं बात करूं तो सेकंड प्रेगनेंसी वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो अगर मिल जाता है तो उसमें डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरा का पूरा फ्यूटस को। दिस कुड बी फेटल ऑफ द फ्यूटस और कॉज सीवियर एनीमिया क्रिएट हो सकता है एंड द जॉन्डिस हो सकता है बेबी को। दिस कंडीशन हम क्या बोलते हैं इराइथोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। ये कई बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में, तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इराइथोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस क्या होता है, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई, इसका हम अवॉइड कर सकते हैं एडमिशन आरएच एंटीजन एंटीबॉडीज देकर। इस तरीके के हम ड्रग्स देते हैं, ठीक है, उस ड्रग से क्या होता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं मदर को हम इमीडिएटली टू द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।